प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व के व्याख्यान में हम भूषण की वीर भावना पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनकी धार्मिक वीर भावना के ऊपर बात करेंगे। भूषण ने शिवाजी के धर्म पर आरूढ़ रहने वाले उन प्रबल भावों की व्यंजना की जिनमें शिवाजी को धर्म रक्षक वीर के रूप में चित्रित किया गया है और बताया गया है कि औरंगजेब जब संपूर्ण भारत के देव स्थानों को नष्ट कर रहा था, वेद पुराणों को जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटवा रहा था, ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा रहा था और उनकी मालाओं को तुड़वा रहा था, तब शिवाजी ने ही मुगलों को मरोड़कर शत्रुओं को नष्ट करके सुप्रसिद्ध वेद पुराणों की रक्षा की, लोगों को राम नाम लेने की स्वतंत्रता प्रदान की, हिंदुओं की चोटी जनेऊ और माला की रक्षा की, देव स्थानों पर देवताओं की रक्षा की और घर घर में स्वधर्म की रक्षा की। भूषण के इस धर्म रक्षा संबंधी विवरण में उनकी धार्मिक वीर भावना का पुनीत और प्रांजल रूप विद्यमान है। कवि लिखते हैं, वेद राखे विदित, पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदुवन की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखी, माला राखी कर में, मीड़ राखे मुगल, मरोड़ राखे पातशाह, वैरी पीस राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इस प्रकार दुर्दांत मुस्लिम बादशाहों से हिंदू धर्म की रक्षा की शिवाजी ने, ऐसा वर्णन भूषण ने अपनी वीर भावना में किया है। अगला बिंदु आता है युद्ध संबंधी वीर भावना। भूषण ने अपने दोनों वीर योद्धाओं के युद्ध पराक्रम और रण कौशल का अत्यंत तेजस्वी वर्णन किया है। शिवाजी के साहस का वर्णन करते हुए भूषण ने लिखा है, जिस समय रण क्षेत्र में चारों ओर बाण छूट रहे थे, गोलियां चल रही थी, शत्रु सेना सब ओर से घेरे हुए थी, उसी समय वीर शिवाजी ने अपनी पूरी सेना को दुर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दी और स्वयं भी शत्रु के किले पर चढ़कर मारकाट मचाते हुए किले में कूद पड़े। उस समय उनकी हिम्मत की वर्णन कौन कर सकता है। ऐसे ही रण पराक्रम महाराज छत्रसाल ने भी दिखाया। भूषण ने लिखा है, महाराज छत्रसाल की तलवार इतनी तीव्रता के साथ रण क्षेत्र में चलती थी कि वह सर्पणी के समान शत्रुओं के दल खा जाती थी। हाथियों की लोहे की झूलों जिरे बख्तरों में मछली की तरह पार हो जाती थी। उसने शत्रुओं को पंख कटे पक्षियों की भांति काट काट कर रण क्षेत्र में लाशों के ढेर लगा दिए। भूषण इन वर्णनों में युद्ध कौशल से परिपूर्ण वीर भावना की अत्यंत सजीव अभिव्यंजना हुई है, जिसमें इन वीरों को विख्यात युद्धवीर के पद पर प्रतिष्ठित किया है। कवि भूषण लिखते हैं, छूटत कमान और तीर गोली बानन की, मुश्किल होत मरचानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांध द्वेषन के वीर बट जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, हिम्मत का यहाँ लगी जाकी बट चोट में, ताव देव दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, हरिमुख घाव दे दे कूद पड़े कोट में। छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए कवि लिखते हैं, भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खोद खोद खाती दी दारुन दलन के, बख्तर पाखरिन बीच दस जाति मीन, पैरी पारी जात परवाह जो जलन की, रैया राव चंपती को छत्रसाल महाराज, भूषण सकत को बखानियों बलन के, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने वर छीने है कलन की। भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी दोनों की ही वीरता का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इन्हीं दोनों योद्धाओं के दानवीरता संबंधी विवरण भी भूषण के काव्य में मिलता है। कवि भूषण अपने दोनों नायकों के दान संबंधी उदार भावों का अत्यंत रोचक वर्णन करते हैं। भूषण कहते हैं,
महाराज शिवाजी इतने दानशील थे कि उनके द्वार पर नित्य प्रति दान की धुंध भी बजती रहती थी। भिक्षुओं की भीड़ लगी रहती थी और मनवांछित पदार्थ प्राप्त करते थे, क्योंकि भिक्षुओं को यहाँ राजा भोज के यहाँ से भी अधिक सुख प्राप्त होता था। शिवाजी की दानशीलता के कारण राजाओं में तो क्या, बड़े बड़े सम्राटों में भी ऐसी शोभा दिखाई नहीं देती। इसलिए भूषण कवि का विचार था कि शिवराज के समान दानवीर संसार में नहीं था। इसी तरह महाराज छत्रसाल भी बड़े दानी थे। वे ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार की साज सज्जा से सुसज्जित करके घोड़े, हाथी, पैदल सैनिकों का दान किया करते थे। इसलिए भूषण ने दानवीरता की दृष्टि से भी शिवाजी की प्रशंसा की या छत्रसाल महाराज की। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई दानवीर इस संसार में दिखाई नहीं दिया। भूषण के इन कथनों में दानवीरों की महिमा के साथ साथ उनकी दान संबंधी वीर भावना भी अभिव्यक्त हुई है। साज सजी गज तुरी पैदल कतार दीने, भूषण बनत ऐसे दीन प्रतिपाल को। आन राव राजा एक मन में न लाऊं, अब साहू को सराऊं कछराऊं छत्रसाल को। ऐसे ही छत्रसाल की बात करते हुए कहते हैं, कीर्ति सहित जो प्रताप सरजा में वर, मारतंड मध्य छेद तेज चांदनी सुजानी में, सोहत उदारता उशीलता कुमान में सो, कंचन में मृदुता सुगंधता बखानी में। और शिवाजी के दानवीरता का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, साही तनय सरजा तब द्वार, प्रतिक्षण दान की धुंध विभाजे, भूषण भिक्षुक भीरण को, अति भोजऊ ते बड़ी मोजन साजे, राजन को गन, साहिब में इति छवि साजे, आज गरीब नबाज मही पर, तो सो तुम्ही शिवराज विराजे। इस प्रकार शिवाजी और छत्रसाल की दानवीरता का सुंदर विवरण भूषण के काव्य में मिलता है। कवि ने सामाजिक व्यवहार संबंधी वीर भावना का भी वर्णन किया है। भूषण एक और तो महाराज शिवाजी की कीर्ति, उदारता, शीलता का वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि शिवाजी में कीर्ति युक्त प्रताप है, वही सूर्य में तेज युक्त प्रकाश। शिवाजी में जो उदारता, शीलता शोभायमान हो रही है, वही सोने में कोमलता और सुगंध है। तो दूसरी ओर उन्होंने शिवाजी के आतंक का भी उल्लेख किया है, जिसके कारण गढ़नेर, चांदागढ़, भागनेर, बीजापुर, विदेशी राज्य और रोम तक शत्रुओं की स्त्रियां छाती पीटती थी। शिवाजी की धाक सुनकर दिशाएं उबलने लगती थी और यहीं कहीं सुनाई पड़ जाता था कि शिवाजी की सेना आ रही है, तो सेना की चर्चा मात्र से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की चतुरंगिणी सेनाएं भी विचलित हो जाती थी। इस प्रकार भूषण ने अपने वीर नायक की उदारता, शीलता और कीर्ति का वर्णन करते हुए उसकी धाक और उसके आतंक का अत्यंत वीरतापूर्ण चित्रण किया है। शिवाजी शत्रुओं के लिए वज्र से भी अधिक कठोर थे और मित्र राष्ट्रों, सज्जनों के लिए बहुत कोमल थे। भूषण ने अपने प्रिय राष्ट्र नायक शिवाजी की सुंदरता, गुरुता, प्रभुता, सज्जनता, दयालुता और दीनों पर कोमलता, विवेकशीलता का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। सुंदरता, गुरुता, प्रभुता बनि भूषण होत हैं आदर जामे, सज्जनता और दयालुता, दीनता, कोमलता झलके पर जामे, दान कृपानहु को करिबो, करिबो अबे दीनन को बर जामे, साहन सोरन टेक विवेक, इते गुण एक सिवा सरचा में। इस प्रकार भूषण की वीर भावना में वीरता की उदात्त रूप की व्यंजना हुई है। भूषण ने तत्कालीन समाज के सम्मुख शारीरिक शौर्य, युद्ध पराक्रम, चारित्रिक उच्चता और व्यवहार कुशलता का आदर्श प्रस्तुत किया। भूषण के दोनों वीर नायक असाधारण तेज, अलौकिक ओज, अद्वितीय साहस और अद्भुत पराक्रम के उज्ज्वल आदर्श हैं। भूषण ने इन वीरों के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करके तत्कालीन समाज की प्रसुप्त वीर भावना को जागृत किया, पद दलित राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसर किया, भयभीत एवं संत्रस्त जाति को निर्भय एवं निडर बनाने का प्रयास किया।
भूषण की इस वीर भावना में आदर्श नायक के गुण विद्यमान हैं, आदर्श वीर के भाव विद्यमान हैं, राष्ट्र पुरुष के कर्तव्य विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण करके कोई भी राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, कोई देश अपनी खोई हुई आज़ादी को पुनः प्राप्त कर सकता है और कोई समाज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः पा सकता है। यही कारण है कि भूषण का वीर काव्य इतिहास और कल्पना से संयुक्त होते हुए भी यथार्थ के ठोस नींव पर स्थित है और भारत की संस्कृति, भारत की वीरता तथा भारतीय राष्ट्रीयता का दिग्दर्शन है। धन्यवाद।